सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करना कंटेम्प्ट नहीं होगा। टिप्पणी नहीं है, सीधा सीधे आप ये बोल रहे हो कि आप पहले से तय कर चुके थे। बिल्कुल आपने सही कहा, पहले से तय कर चुका था, और आप ये कह रहे हो कि भाई अब जनता को भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप 140 करोड़ जनता को संदेश देना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले ले रहा है वो केंद्र सरकार के कहने के हिसाब से ले रहा है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रशांत किशोर हो, योगेंद्र यादव हो, अशोक गहलोत हो, इन तीनों से पूछना चाहिए कि आपने जो ये बयान दिया है, जो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका आधार क्या है? आपको क्या आधार है कि आपने कहा कि अगस्त में फैसला हो चुका था? उसका आप सबूत लेकर आइए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करता है, लगातार इस तरीके से बयान देते हैं और जिस तरीके से देश में माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि संवैधानिक संस्था, जो राहुल गांधी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं नहीं खत्म हो गई है, चुनाव आयोग खत्म हो गया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट खत्म होने की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। फिर त्रिपाठी जी की राय। देखिए, ये कहना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, सही है गलत है ये बात करें, लेकिन उसमें यदि आप मोटिव इंप्यूट करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये बनता है। मैं यदि ये कह दूं कि मंडल कमीशन का पूरा फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया था तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकता है। मैं कहूं कि वो फैसला गलत था तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, उनके एक जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिएबल। कोई ऐसी नहीं है। जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक पुस्तक लिखी है और कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं कि गलती नहीं कर सकता। तो इस मामले में आप इतना करते हैं, यही लाइन। दूसरी बात एक और जिक्र कर देना चाहता हूं, जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कल से अभियान चलाया जा रहा है। कल से यानी कॉकरोच पार्टी को लेकर के, योगेंद्र यादव से लेकर के सारा गिरोह, मैं मानता हूं ये सारे गिरोह चला रहे हैं कॉकरोच। जब जस्टिस, पूर्व जस्टिस जो दलित समुदाय से थे, जब उन्होंने ये कहा था कि इसे भगवान विष्णु से ही आप बोल दीजिएगा कि वो आकर के जो है उसको ठीक करा लें, तब इस देश में जब चलाया गया था तब कहा जाता था कि एक दलित के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था, एक बुद्धिस्ट के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था। तब किसी ने नहीं कहा कि भाई वो इसलिए वहां पर अपॉइंट हुए थे क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, गवर्नर। ठीक है सर, त्रिपाठी जी बताइए। तब मोटिव किसी ने नहीं उसके टिप्पणी की जा सकती है या ये अलग किस्म की टिप्पणी है? नहीं, टिप्पणी तो देखिए कोई भी कर सकता है, और मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत को आप कोई मतलब पवित्र गाय मत बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों के बीच से न्यायाधीश जाते हैं, लेकिन वो कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें भरोसा रहता है कोई भी निर्णय जो वो सुनाएंगे वो ठीक करेंगे, और उनके निर्णयों पर भी आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन उनकी नीयत पर मत कीजिए। मतलब ऐसे मत कहिए कि कोई अदालत बिक गई है, कोई अदालत उसके कनपट्टी पे कट्टा सटा दिया गया है। मैं ऐसे शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे समझ में आए दर्शकों को। क्या लिखा है योगेंद्र यादव ने? योगेंद्र यादव ने लिखा, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने कि मैं सर्वोच्च न्यायालय इसलिए नहीं गया क्योंकि हमें पता था कि निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका है, सिर्फ हम ट्रांसक्रिप्ट और इसके फाइन प्रिंट का वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न तो मुझे कोई उम्मीद थी, न कोई घबराहट थी, न कोई ऐसी इच्छा थी, क्योंकि पहले से हो गया था। और उसके बाद फिर नीचे पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं। अब सोचिए जरा, जो व्यक्ति और व्यक्तियों का गिरोह, समूह नहीं कह रहा हूं, आज मैं प्रोफेसर साहब की भाषा में गिरोह कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप लेकर आइए ऐसे लोगों को जिनके नाम काट दिए गए और जो जेन्युइन वोटर हैं, हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। कब कहा था? बिहार विधानसभा चुनाव के समय कहा था। ले आ पाए? नहीं ले आ पाए। कितनी बार सुनवाई हुई? कम से कम आधा दर्जन बार सुनवाई हुई। कितना सुप्रीम कोर्ट ने इनको गुंजाइश दी कि योगेंद्र यादव को कहा, जैसे ममता जी को कहा था, योगेंद्र यादव को कहा कि आप खुद ही आर्ग्यू कर लो। उसके बाद अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं क्या है? और आप इसको समझिए कि एक एक संस्था को इन्होंने लगातार धोया। ये लोकतंत्र के दीमक हैं योगेंद्र यादव, जो चाह रहे हैं कि देश के हर संस्था पर भरोसा न रह जाए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने टिप्पणी की मैं उससे सहमत हूं, ये जरूरी नहीं है ना, मैं उससे सहमत नहीं हूं, तो वो जो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पे कोई वो नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी की जाए, और इसको कंटेम्प्ट भी नहीं मानता। और बहुत सारे लोगों सुप्रीम कोर्ट की नियत पे टिप्पणी की जाए। नियत पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मैं नियत पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। संस्थाओं की टिप्पणी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कहता हूँ कि उसकी नियत पर टिप्पणी मत कीजिए, फैसले पर टिप्पणी कीजिए। तो नियत अलग चीज होती है, उसका एक अलग मायने होता है, उससे बहुत सारी आशंकाएं पैदा होती हैं। राइट।